वत्स बालक पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, आपने सवाल किया कि राशि वृषभ कैसी रहेगी 2026 में, यही सवाल है ना? क्या ख्याल आपका? वृषभ राशि जिसकी है उन तमाम जातकों को बारंबार नमस्कार, शुभ आशीर्वाद और बहुत बहुत स्वागत। जिसकी राशि वृषभ है, अव्वल तो ये जान लेना चाहिए कि राशि वृषभ के जातक कैसे होते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं तमाम दर्शकों, ये जो जानकारी आपको दी जा रही है ये बहुत गोपनीय जानकारी है, गुरुओं की विद्या है। ये जानकारी एआई से प्राप्त नहीं की है, ये तो गुरुओं की विद्या है। वर्षों वर्षों तक गुरु शिष्य को पढ़ाता है और उससे कुछ सम्मान मिलता है और कुछ उससे फिर मंथन होकर के आपके सामने आपके कल्याण के लिए, इससे कोई लाना देना, कोई गुरुओं की विद्या जगत कल्याण के लिए आपके सामने प्रस्तुत है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये उद्देश्य मकसद है। जितने भी जातक है वृषभ राशि वाले वो सुने गौर से। सवाल आपने किया है 2026 के लिए जो जातक वृषभ राशि वाले हैं उनके साल कैसा रहेगा, बड़ा अच्छा सवाल किया। यू आर क्वेश्चन वेरी ग्रेट क्वेश्चन, वेरी सीरियस क्वेश्चन। लाइक और कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, वो पूरा देखें इसको और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जो घंटा बटन आता है वो जरूर दबाएं, ताकि उससे तमाम वीडियो मिलते रहेंगे आपको। अब आप रोज वीडियो मिलते रहेंगे और हम ये वचन देते हैं कि यदि वीडियो सुनेंगे आप, सुनने मात्र से ही, समझने मात्र से ही आपकी तमाम मनोकामना पूर्ण होगी, तमाम विघ्न बाधा का निवारण होगा, क्योंकि आपको जानकारी मिल जाएगी ना, ज्ञान मिल जाएगा क्या क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, राशि वृषभ। सबसे पहले बताते हैं वृषभ राशि वाले जातक कैसे होते हैं और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, स्वभाव कैसा होता है, रूप रंग कैसा होता है। तो वृषभ राशि वाले जातक कैसे होते हैं, इनकी राशि वृषभ होती है, ऐसे जातक बहुत प्रसन्न चित्त होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं और धीर गंभीर होते हैं। नाचने गाने बजाने का शौक होता है, सुनने बजाने संगीत सुनने का शौक होता है, इत्र फुलेल लगाते हैं, खुशबूदार व्यक्तित्व होता है वृषभ राशि वाला। सजने संवरने का बहुत शौक होता है, घूमने फिरने का बहुत शौक, लग्जरी लाइफ का बहुत शौक होता है। जिसकी राशि वृषभ है ऐसा जातक भ्रमणशील होता है, प्रसन्नचित्त होता है, नए नए कपड़े पहनना उनका शौक होता है, हर चीज लग्जरी। ये नाम क्या? जिनकी राशि वृषभ है 2026 कैसा रहेगा? वृषभ राशि वाले जातक बहुत विनम्र होते हैं, मिलनसार होते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हो जल्दी। अपना काम करवाने के लिए वो किसी भी हद तक नमस्कार प्रणाम कर लेंगे। मेष राशि वाले अलग होते हैं, वो तो सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं, ये नहीं होते, ये अपना काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये साल कैसा रहेगा राशि वृषभ वालों के लिए? तो ये साल कैसा रहेगा? ब्राह्मण देवता, छोटे ब्राह्मण देवता शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, सुंदरता बनी रहेगी और लग्जरी लाइफ मिलेगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है अक्टूबर नवंबर महीने में। जी हाँ, और धन प्राप्ति का योग बनता है अप्रैल मई महीने में। ये 2 महीने खास तौर पर धन प्राप्ति का प्रबल योग बना हुआ है, शुरू मार्च से ही हो रहा है, ऐसा है। अप्रैल और मई महीने में किसी उधार नहीं लेना चाहिए, सहयोग बना हुआ है। वो किसी भी काम को करने के लिए जी जान लगा देंगे अपनी, ऐसा वर्ष है। उत्साह का वर्ष है, अत्यंत उत्साह का, प्रसन्नता का, नई नई चीजें क्रिएशन करने का, नया उत्पाद, नया प्रोडक्शन। दिसंबर महीना खास तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए भूमि, भवन इत्यादि से, वाहन इत्यादि से लाभ होने को बनाता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से दिसंबर महीने में विशेष तौर पर लाभ होने का योग बनता है वृषभ राशि वालों के लिए। जी हाँ, यदि कोई स्टूडेंट बालक है, विद्याभ्यास पढ़ रहा है, विद्याभ्यास कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष सफलता के लिए रहेगा राशि वृषभ वालों के लिए। उसमें जो कंपटीशन एग्जाम दिया है उसमें सफलता प्राप्त होगी। और यदि कोई संगीत सीख रहा है या नाट्य कला सीख रहा है या जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, उनमें यदि कोई जातक वृषभ राशि वाला है, उनके लिए साल बढ़िया है। दिसंबर महीना। जी हाँ, दिसंबर महीना बहुत बढ़िया रहेगा। जी हाँ, शत्रु
शत्रु पैदा होंगे 2026 को। जी हाँ, 2026 में वृषभ राशि वाले जातक शत्रुओं से सावधान। शत्रु आप पर हावी होने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। उसकी काट क्या है वो बताएंगे आखिर में, आप चिंता नहीं करना। सप्तम भाव देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए जो नव दाम्पत्य में बंध चुके हैं उनको संतान प्राप्त होगी, और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह इस साल हो जाएगा। अपने पास जो फोन आते हैं जिनमें कई युवा 30 साल की उम्र पार कर चुके हैं, 35 ईयर्स के हो गए हैं, विवाह नहीं हुआ, उनका विवाह इस साल हो जाएगा। विवाह किस महीने में होगा? विवाह होगा अक्टूबर महीने में विवाह हो जाएगा। जी हाँ, यदि कोई प्रेम प्रेमिका है, रिलेशनशिप रहते हैं आजकल, एक नया कल्चर पैदा हो गया है, अगर उसमें अगर सफल व्यक्ति हैं आप, तो ये वर्ष आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अनुकूल रहेगा। यदि इस समस्या से आप पीड़ित हैं तो आप निश्चित तौर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्या को गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा, चिंता की बात। वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष सम्मान सूचक रहेगा, अपमान तो नहीं होगा, कष्ट तकलीफ ज्यादा नहीं रहेंगे, अच्छा जाएगा इस साल। फिर देखा जाए तो भाग्य स्थान तो वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष भाग्योदयकारी है। और कौन सा महीना? नवंबर महीना। जी हाँ, नवंबर महीना बहुत भाग्यशाली है। नवंबर महीना वृषभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली है, उसमें उसका भाग्योदय होगा। जो वो चाह रहे हैं, जो उत्कंठा अंदर पाल रखी है, जो इच्छा जागृत उसके अंदर हो रही है, जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नवंबर महीने तक भाग्योदय हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, या जो राजनेता खासतौर पर जो सरकार से संबद्ध है, राजनीति में है, उनके लिए साल मध्यम रहेगा, न अच्छा न खराब। और जो न्यायपालिका कर्मचारी हैं, न्यायपालिका की चपरासी और से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज तक, ये वर्ष जो है लाभकारी है और विजय सम्मान प्रतिष्ठा में इजाफा करेगा ये वर्ष। जी हाँ, फिर आगे देखा जाए तो वृषभ राशि वालों का 2026 में इनको लाभ प्राप्त होगा, खास तौर पर कॉस्मेटिक सामान से, सौंदर्य प्रसाधन से, लग्जरी। वृषभ राशि वालों को लग्जरी रहना है 2026 में। जितना ये लोग लग्जरी रहेंगे अर्थात साफ सुथरे रहेंगे, क्या होता है, व्यक्तित्व, वृषभ राशि वालों का व्यक्तित्व अच्छा होता है, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व होता है, क्योंकि शुक्र है स्वामी, शुक्र मालिक है उसका। शुक्र कैसा अपने आप राजा है, हूबहू बहु राजा उतरते हैं। तो व्यक्तित्व कैसा होता है? व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व बनता है 5 चीजों से। क्या बनता है? 5 चीजों से। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनय में वचय पंच वकारा यत्र विद्यन्ते व्यक्तित्वम तत् सनाचरेत्। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनय में वचय पंच वकारा यत्र विद्यन्ते व्यक्तित्वम तत् सनाचरेत्। वस्त्रेण कपड़ों से, पर्सनैलिटी बनती कपड़ों से। कपड़े साफ सुथरे, तुले हुए, फर्स्ट क्लास, सफेद कुर्ता कपड़ा। वपुषा, वपु नाम शरीर, शरीर लंबा चौड़ा होना चाहिए, लंबा चौड़ा शरीर, विशाल का है, पर्सनैलिटी वाला। वाचा, वाचा कहते हैं वाणी को, वाणी में विनम्रता हो, वाणी धमाकेदार हो, वाणी की चमक हो, वाणी की दमक हो, वाणी में खनक हो, वाणी में एक एहसास हो, वाणी में एक मधुरता हो। 3 वस्त्र वपुषा वाचा। चौथा विद्या, पढ़ा लिखा हो, विद्या तो होनी चाहिए, व्यक्ति विद्या से ही बनता है। विद्या पर्सनैलिटी का हिस्सा है। विद्या व्यक्तित्व का हिस्सा है, जिसको विद्या नहीं है उसका व्यक्तित्व नहीं बन सकता है। विनय, और 5वां विनय, विनम्रता। जिसके जीवन में विनम्रता है उसी का व्यक्तित्व है। तो वस्त्र से, कपड़ों से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या से, विनय, ये 5 वकार है। वैसे वस्त्र, वैसे वपु, वैसे वाणी, वैसे विद्या, वैसे विनम्रता। वस्त्र वपुषा वाचा विद्या विनय में वचय
वज्रवकारा यत्र विद्यन्ते व्यक्तित्व समाज रहे। तो जो जातक वृषभ राशि वाले हैं उनके व्यक्तित्व निखार आएगा और उनको लाभ प्राप्त होगा अपने व्यक्तित्व निखारने के लिए, अर्थात व्यक्तित्व को जितना निखारोगे उतना निखार आपके जीवन में आएगा। आपको लाभ होना है लग्जरी से, अच्छी गाड़ी से, अच्छे घोड़े से, अच्छे बंगले से, अच्छे कार से, ये मिलने वाला आपको नवंबर तक। और यदि कानूनी प्रक्रिया में आप उलझे हुए हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा, विजय प्राप्त होगी। और पैसा खर्चा अच्छा होगा, आपका पैसा खर्चा होगा मगर पैसा खर्च सही जगह होगा, पैसा खर्चा सही जगह होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये साल के लिए उपाय क्या है, इसको अच्छा गुजारने के लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए आपको। जिनकी वृषभ राशि है उनको क्या करना है इस साल, वो बता रहा हूं आपको। और ये कर लोगे तो सचमुच में जीवन में आनंद आ जाएगा। भगवती की आराधना आपको करनी है, मां जगदम्बे की आराधना करनी है, शक्ति की आराधना करनी है, चंडी पाठ करना है, दुर्गा पाठ, भगवती की आराधना। पहले पूरा हिंदी किताब पढ़ लें, दुर्गा सप्तशती हिंदी पूरी हिंदी पढ़ लें, यजमान हिंदी पढ़ लें। हिंदी पढ़ने के बाद समझ जाए तब फिर आगे करें। फिर योग्य ब्राह्मण से कहें ब्राह्मण कृपा इधर, ब्राह्मण कृपा कीजिए, जो कृपा करेगा तो पाठ हो जाएगा, आपका पाठ हो जाएगा, शक्ति का संचार हो जाएगा। राजे महाराजे तो शक्ति प्राप्त करते थे ब्राह्मण से ना, शक्ति प्राप्त करते थे, शक्ति मिलती थी उनको, शक्ति लड़ते थे वो, फिर राज करते थे। बिना शक्ति राज होता है क्या? बिना एनर्जी के बल्ब नहीं जलता है, बिना ऊर्जा के बल्ब नहीं जलता है, प्रकाश कमरे में प्रकाश नहीं होता है। संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने के लिए शक्ति कितनी चाहिए होती, कितनी ऊर्जा चाहिए होती। शक्ति का आराधना कीजिए और उसके लिए सबसे पहले आप जाइए गौ माता के शरण में। जो गाय की सेवा करेगा 2026 में, हमारा वचन है उनका साल अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, आशीर्वाद पूरा। फिर से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बहुत मंगल बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आने वाला 2026 ये साल आपके लिए बहुत शुभ हो।